इशारा नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा विज्ञान है, ज्योतिर्विज्ञान है, इसके अंदर सबसे पहले तो सिद्धांत आता है। ग्रहों का आकाश क्या है, खगोल क्या है, उस खगोल का भूगोल से क्या संबंध है, और उसमें हमारे सूर्य की, ग्रहों की किस प्रकार का संचार हो रहा है, और कब 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 वो संचार के अंदर किस प्रकार की उनके अंदर परिवर्तन आ रहे हैं, उस परिवर्तन का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और उसके अनुसार ही हमारा पंचांग निर्माण होता था। और पंचांग निर्माण के बाद क्या है कि सबसे पहले तो सिद्धांत है, सिद्धांत के बाद उसकी जो जीवन के अंदर उसको कैसे उपयोग में लाना, वो उसका प्रेडिक्टिव पार्ट है, फलित ज्योतिष है। परंतु फलित ज्योतिष का भी जो मूलाधार है वो तो गणित ही है। गणित को अगर यदि हम निकाल देंगे तो समझो वो तो एक इस प्रकार का जो सब मिस्र के मम्मी होती है, मिस्र प्राण से एक शरीर रखा हुआ है, उसके अंदर प्राणों का संचार तो है ही नहीं, और आप दिखा रहे हैं कि ये फलाने आदमी की बड़े बादशाह की मम्मी है, मम्मी तुम्हारे क्या काम आएगी? काम तो सदा हमारी जो प्राण शक्ति होती है, हमारी जीवनी शक्ति होती है, उसका ही उपयोग होता है वो। और ऐसा विज्ञान जिसके अंदर प्राण ही ना हो, वो तो मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं, वो म्यूजियम में रखने वाली एक वस्तु है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए सिद्धांत का आप चाहे कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, करिए, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि उससे हमारा श्रम बच जाता है। परंतु मौलिक सिद्धांत क्या है ये तो पता होना चाहिए। यदि मौलिक सिद्धांत ही पता नहीं है तो आप ये बताइए कि उसका आप कोई जातक सामने आता है, उसके ऊपर उसका फलादेश कैसा करेंगे? और हमारा तो पंचांग में जातक से भी ज्यादा कठिन काम है। हमारा काम तो ये है कि हम साल में एक बार पंचांग छापते हैं, और हमारा जो पंचांग है जैसे एक समाचार पत्र होता है वैसा नहीं होता, ये पूरे साल प्रयोग होता है। बहुत से जो पंचांग प्रेमी है उसको तो अपने लोग अपने रिकॉर्ड में रखने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो ज्ञान आता है तो लोग संकलित करते हैं और अपने आगे के लिए, अपने परिवार के लिए सुरक्षित रखते हैं।